मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए क्षितिज पाठ 2 लहासा की ओर के अभ्यास के प्रश्न उत्तर लेकर आई हूँ। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, थोंगला के पहले के आखिरी गांव पहुँचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्र वेश भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका। क्यों? यानी इसका क्या कारण था? तो बच्चों, अगर आप लोग लेसन को पाठ को ध्यान से पढ़ोगे तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। आपको इन प्रश्नों को रटने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। और यहाँ पर भी आपकी सुविधा के लिए मैंने बहुत ही आसान प्रश्न बनाए हैं। तो इसके पीछे का जो मुख्य कारण था वो था कि वहाँ पर उनके मित्र सुमति की जान पहचान थी। इस कारण उनको भिखमंगे के वेश में भी रहने को उचित स्थान मिल गया। लेकिन जब लेखक दूसरी बार गए तो लेखक और उसके मित्र वहाँ भद्र वेश में पहुँचे थे, परंतु वे उस समय रात के समय पहुँचे थे और रात के समय वहाँ के लोग छंग पीकर मस्त थे। उन्हें वहाँ किसी का कोई होशो हवास नहीं था, यानी उनको ये नहीं पता था कि कौन आया हुआ है। तो इस कारण उनको एक गरीब झोपड़े में रात बितानी पड़ी थी। तो हमारा प्रश्न नंबर 2 है, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय रहता था? तो उस समय तिब्बत में हथियार रखने से संबंधित कोई कानून नहीं था और वहाँ की जो शासन व्यवस्था थी वो पुलिस और खुफिया विभाग पर भी खर्च नहीं करती थी। उनका भी वहाँ पर कोई प्रबंध नहीं था। तो कानून न होने के कारण वहाँ पर लोग लाठी की तरह पिस्तौल और बंदूक लेकर घूमते थे। तो लोगों को वहाँ पर लूटमार, चोरी, डकैती का डर बना रहता था। वो सोचते थे कि लूटपाट की घटनाओं से हमें कर दिया रहेगा। तो लोगों को लूटपाट की घटनाओं से बहुत डर लगता था। वो सोचते थे कि किसी भी समय डाकू उनको लूट सकते हैं और उनकी हत्या कर सकते हैं। तो हमारा प्रश्न नंबर 3 है, लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गया? तो लंकोर के मार्ग में लेखक अपने साथियों से 2 कारणों से पिछड़ गया था। पहला जो कारण है वो था कि वहाँ पर जो उसे घोड़ा मिला था वह बहुत धीमी चाल से चल रहा था। तो इस कारण वह अपने साथियों से पीछे रह गया। और दूसरा है, पहाड़ों का रास्ता घुमावदार होने के कारण लेखक रास्ता भटक गया। वहाँ से 2 रास्ते निकलते थे। अब लेखक को यह नहीं पता था कि लंकोर जाने का रास्ता कौन सा है। हमारा प्रश्न नंबर 4 है, लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उसके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? इसका क्या कारण था? तो लेखक ने सिर्फ सोचा था कि सुमति अपने यजमानों के पास जाकर वहाँ ज़्यादा समय लगाएगा और लेखक वहाँ पर अकेला रह जाएगा। परंतु दूसरी बार लेखक ने सुमति को जाने के लिए इसलिए कह दिया था क्योंकि उन्हें वहाँ मंदिर में हस्तलिखित बुद्ध वचन की पुस्तकें मिल गई थी और लेखक उन पुस्तकों को पढ़ने में लीन हो गया था। तो अब उसने सुमति को यजमानों के पास जाने की आज्ञा दे दी थी। तो आज हम यही 4 प्रश्न करेंगे। बाकी हमारे जो 3 प्रश्न बचे हैं उनको हमें कल करेंगे। आशा है कि आप लोगों को ये अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।